अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आले मुहम्मद। अल्लाह जल्ला शानू का बेहिसाब करम एहसान उस ज़ात का कि जिसने एक दफ़ा फिर कुरान मजीद समझने के लिए यहाँ पे हमें इकट्ठा कर दिया। आज हम इंशाअल्लाह चौथा पारा सूरह अन्निसा की आयत नंबर 17 से आगे अपना सबक शुरू करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यअमलून सूअ बिजहालतिन सुम्म यतूबून करीबन फ़उलाइक यतूबुल्लाहि अलैहिम व कानल्लाहु अलीमन हकीमा। पिछली आयत में हमने पढ़ा था कि अगर किसी मर्द से किसी औरत से कोई बदकारी हो जाए, कोई बेहयाई का काम हो जाए तो उसके बारे में अहकामात थे। वही बात आगे चल रही है। इन्नमत तौबत, बेशक जो तौबा है, बेशक जो तौबा है, तौबतहु इसको कबूल करना, बेशक तौबा को कबूल करना, अल्लाह अल्लाह के ऊपर है। यानी अल्लाह ने अपने ऊपर जब कोई इंसान खुलूस दिल से तौबा करता है, क्योंकि अल्लाह नियतों के हाल को जानते हैं, तो अल्लाह ने खुलूस से की हुई तौबा को कबूल करना अपने ज़िम्मे ले रही है। अल्लाह अल्लाह के अपने ज़िम्मे है। अब इंसान ज़बान से कहता रहे लेकिन दिल से उसको इकरार ना करे, या अगर तौबा का ये है कि किसी का हक मारा हुआ उसको वापस ना करे, तो इसका मतलब है वो दिल से तौबा नहीं कर रहा, अल्लाह उसकी तौबा कबूल नहीं फरमाते। लेकिन अगर कोई दिल से तौबा करता है, और आगे वो हालात इसी आयत में अल्लाह फरमा रहे हैं हमारे सामने कि उस सूरत में अल्लाह लाजमन तौबा कबूल फरमाएंगे इंसान से। इंसान जब रुजू करता है, अल्लाह की तरफ तौबा करता है, अल्लाह उसको लाजमन कबूल फरमाते हैं। ये अल्लाह ने अपनी मर्ज़ी से, अल्लाह बादशाह है, उनको कोई कुछ कह नहीं सकता, ना किसी का वहाँ ज़ोर है ना ज़ाब्ता है। अल्लाह ने अपनी खुशी से ये अपने बंदे के साथ एक मोहब्बत में, शफ़क़त में उस तौबा को कबूल करना अपने ज़िम्मे ले लिया। लिल्लज़ीना, किन की कबूल होगी? लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यअमलूना, जो अमल करते हैं, जो कोई ऐसा काम करते हैं, सूअन, बुराई का, गुनाह का। यानी उन लोगों की अल्लाह के ज़िम्मे है तौबा कबूल करना जो गुनाह करते हैं, उनसे कोई बुरी हरकत हो जाती है बेजहालतिन, नादानी में। कभी इंसान जज्बात से मगलूब हो जाता है, कभी अकल पे पर्दा पड़ जाता है। यानी उनका कुछ सोच समझ के जैसे होता है कि एक सोच समझ के इंसान है, हर रोज़ वो शराब पी रहा है या चोरी कर रहा है या डाका कर रहा है, उसकी ज़िंदगी का मकसद ही ये है, उसने ज़रिया माश बनाया हुआ है या वक्त गुजारी का ज़रिया बनाया, वो नहीं है कि वो करते करते एक अच्छी ज़िंदगी गुजारते गुजारते इंसान से गलती हो जाती है। उस पे जब इंसान माफ़ी अल्लाह से मांगता है, वो सूरत है। सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, और वो तौबा बहुत जल्दी करता है। आमतौर पे होते ही ऐसे है कि इंसान से अगर कोई गुनाह हो जाता है तो फौरी तौर पे इंसान को ये एहसास होता है, हो मुझे ये काम नहीं करना चाहिए था, ये तो मेरे से गुनाह हो गया बहुत बड़ा। तो उसी वक़्त वो जिस हाल में है, अल्लाह के सामने खड़ा हो जाए, वज़ू करे, नहाए, या नमाज पे खड़ा होकर रब से माफ़ी मांगे, या अल्लाह ये मुझसे गलती हो गई, फिर उसमें देर ना करे। अब देर के अंदर देखिए अगली आयत में अल्लाह हिकमत भी बता रहे हैं कि अगर वो इंसान देर करेगा तो उसके साथ क्या हो सकता है। तो वो जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी मुमकिन हो, वो यतूबून मिन करीबिन, बहुत जल्दी से बहुत जल्दी ही करीब करीब उस गुनाह के, फ़उलाइक यतूबुल्लाह अलैहिम, तो फिर ऐसे लोगों की तरफ अल्लाह रजू फरमाते हैं, अल्लाह ऐसे लोगों की तौबा कबूल करते हैं। जैसे गुनाह सरजद हुआ, उस हालत से निकले जो कैफियत इंसान के ऊपर गुनाह की तारी हो जाती है, फ़ौरन तौबा की अल्लाह के यहाँ कि या अल्लाह ये मुझसे गलती हो गई है। और ये भी नहीं कि वो उस काम का आदी हो। देखिए पीछे हमने पढ़ा था ना कि जो गुनाह सगीरा का भी आदी हो जाए, अल्लाह उसके लिए गुनाह कबीरा बना देते हैं, वो गुनाह कबीरा हो जाता है। इसलिए किसी गुनाह का आदी होना, वो तौबा फिर नहीं है कि मुंह से तौबा कर दी, नहीं, दिल से तौबा करनी है। अल्लाह उस पर ज़रूर रजू फरमाएंगे। कान अल्लाह अलीमुन हकीमा, बेशक अल्लाह की ज़ात जो है वो हर चीज़ का इल्म रखते हैं कि तुम तौबा कर रहे हो, वो किस नीयत से कर रहे हो, और तुम्हारे से गुनाह हुआ है वो किस नीयत से हुआ है। और अल्लाह ताला के हर काम में हिकमत है, कि ये जल्दी में भी हिकमत है। और अगर इंसान है, कमज़ोर है, कभी उससे गलती हो जाती है, अल्लाह उसको भी जानते हैं। वलैसत तौबा, तो और नहीं है तौबा, लिल्लज़ीना, उन लोगों के लिए, यअमलून सय्यआत, वो लोग जो सारी उम्र अपनी बुराइयों में डूबे हुए हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं उनकी कोई तौबा नहीं है, कि सारी उम्र उन्हें एहसास ही नहीं हुआ
کہ ہم اپنے رب کو حکموں کے توڑ رہے ہیں، ہم رب کے قانون کی خلاف ورزی کر رہے ہیں، اللہ نے جس بات سے منع کیا ہے وہی کرتے کرتے ساری زندگی انسان گورنمنٹ کے مال کو لوٹتا رہے، لوگوں کی جیبیں کاٹتا رہے، سارا کچھ کرتا رہے، کم تولتا رہے، کم ناپتا رہے، سارے کام کرتا رہے، اور اس کے بعد انسان جو ہے وہ توبہ کہ جی وہ سارا مال ہڑپ کر کے توبہ کرے۔ اللہ کہتے ہیں نہیں، ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہے جو ساری زندگی ان برائیوں میں مبتلا رہتے ہیں۔ حتیٰ اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک کہ ان کے سامنے موت آ جاتی ہے۔ ساری زندگی گناہ کرتے رہتے ہیں، تو جب انسان کو موت کا فرشتہ سامنے آتا ہے تو جس کی جان نکلنی ہوتی ہے اس کو اس وقت پتہ چل جاتا ہے اب توبہ کا دروازہ بند ہو گیا۔ یعنی اس امت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طفیل آپ کی برکت سے زندگی کے آخری لمحے میں اس موت کا فرشتہ آنے سے پہلے پہلے، موت کا غرغرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے جو بھی توبہ کرے گا، یعنی موت کا جب عمل شروع ہو گیا پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جیسے شیطان کے لیے بھی آج بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ جس دن سورج مغرب سے طلوع ہو گیا اس کا وقت بھی ختم ہو جائے گا، کیونکہ اب قیامت بالکل سر پہ آ پہنچی ہے، ختم ہو گیا وہ وقت۔ تو انسان کے لیے بھی ایسی ہے کہ وہ اس کو جب موت آ جائے اسی حالت میں کہ اس نے توبہ نہیں کی اور موت کا فرشتہ اس کے سامنے آ جائے اور موت کا عمل شروع ہو جائے، پھر اللہ فرما رہے ہیں کہ لیست التوبہ، تو نہیں ہے ایسے شخص کی کوئی توبہ۔ ایسے تو فرعون نے بھی کی تھی، جب ایک ہی دفعہ پانی میں غوطہ آیا، جب باہر نکلا تو اس نے کہا میں موسیٰ اور ہارون کے رب پہ ایمان لاتا ہوں۔ اللہ نے کہا الآن، اب یاد آیا، اب نہیں، اب موت کا عمل شروع ہو گیا۔ تو اس لیے یہ پیچھے بھی کہا جا رہا ہے کہ وہ ثم یتوبون من قریب، کہ وہ جلدی سے توبہ کر لے، موت کا کوئی پتہ نہیں، اگلے لمحے ہو سکتا ہے موت کا فرشتہ آ جائے اور توبہ کی مہلت نہ ملے۔ اس لیے انسان کو گناہ پہ فوراً توبہ کرنی چاہیے۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، پچھلے گناہوں کو دیکھتے فوراً توبہ کر کے آئندہ کے لیے نہ کرنے کا عزم دل سے کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کو جانتا ہے۔ جب تم میں سے کسی کو موت آ جائے، قالا، کہتا ہے انی تبتو، اب میں توبہ کرتا ہوں۔ موت کا فرشتہ سامنے آ گیا، ساری عمر بدکاریاں کرتا رہا، کوئی اللہ یاد نہیں آیا، کچھ نہیں آیا، کہتے ہیں کہ اب میں توبہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ وہی جو فرعون کو جواب ملا تھا الآن، اب، وللذین، اب نہیں، اب نہیں، اب مہلت ختم ہوگی، یہ ایک مہلت تھی اب ختم ہوگی۔ وللذین یموتون وہم کفار، اور وہ لوگ جو کفر کی حالت میں مر گئے، اللہ کی نافرمانی کی حالت، کفر ہوتا ہے انکار کرنا، اللہ کے حکموں کا انکار کرتے ہیں، اس قرآن کا انکار کرتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنتوں کو توڑتے ہوئے جو لوگ مر گئے ان کی بھی توبہ قبول نہیں ہے۔ اولئک اعتدنا لہم عذابا علیما، اور ایسے لوگ جو گناہ کر کے توبہ نہیں کرتے اور ان کی موت آ جاتی ان کی توبہ بھی قبول نہیں، اور جو اسی حال میں مر جاتے ہیں، توبہ کی ان کو توفیق ہی نہیں ہوتی، وہ مر جاتے ہیں، اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں، اور ان کے لیے میں نے دردناک عذاب تیار کیا ہوگا۔ کہ اتنی زندگی دی ہوئی تھی، اتنے سال تھے گناہوں کے بعد، اتنا ٹائم ملا انسان کو، لیکن اس نے توبہ نہیں کی، ایسے لوگوں کی توبہ قبول اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے۔ یا ایہا الذین، اے لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اے مومنو، لا یحل لکم، نہیں ہے حلال تمہارے لیے، ان ترثوا، کہ تم وراثت بنا لو۔ اب پھر وہی اس محروم طبقے کا ذکر ہو رہا ہے کہ اے ایمان والو، تمہارے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم وارث بن جاؤ، وراثت کی طرح سمجھو، النساء، عورتوں کو، کرہن، زبردستی۔ یہ عرب کے معاشرے میں تھا کہ جب باپ فوت ہو جاتا تھا اس کی کئی شادیاں ہوتی، تو اپنی ماں تو ایک ہوتی تھی، باقی جتنی عورتیں ہوتی تھیں جو ان کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھیں کیونکہ ان کے باپ کی بیویاں ہوتی تھیں، وہ بھی وراثت میں تقسیم ہوتی تھی، اور بعض دفعہ تو ایسے کری حرکت بھی ہوتی تھی کہ ان سے شادیاں بھی کر لیتے تھے اور بغیر شادی کے بھی ان کو گھروں میں روک کے رکھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس سے منع فرما رہے ہیں، اپنے اس کمزور طبقے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے حقوق بیان فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والا، اب تم مومن ہو گئے ہو، اب تمہاری یہ حلال نہیں ہے کہ تم ان بیوہ عورتوں کو زبردستی روک رکھو اپنے ساتھ۔ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، اور مت منع کرو ان کو کہ وہ دوسرا نکاح کریں، یعنی ان کا وہ شوہر فوت ہو گیا، اب وہ جو بھی ان کا طریقہ اس وقت عدت کا تھا وہ پوری کریں۔ مسلمانوں میں تو اللہ نے عدت مقرر فرما دی کہ 3 مہینوں کے بعد وہ کہیں پہ بھی جہاں اس کا دل کرے وہ شادی کر سکتی ہے۔ تو جو وارث ہیں، اس کی اولاد ہے ان میں سے یا اس کے خاندان کا کوئی بھی بڑا ہے، اب اس کے پاس اللہ کہہ رہے ہیں آپ کے پاس کوئی حق نہیں ہے کہ آپ ان کو روکیں کہ وہ کہیں دوسرا نکاح کریں یا کہیں اپنی زندگی کے فیصلے کریں۔
लितज़हबू बिबाज़ मा आतैतुमूहुन्ना। अब उन औरतों को जो कुछ तुमने उनको दे दिया है, लितज़हबू ताकि ले लो उनसे, बिबाज़िन कुछ हिस्सा, मा आतैतुमूहुन्ना जो तुमने उनको दिया है। अब वही औरतों की बात और हो रही है कि जो तुम्हारी बीवियां हैं उनको तुमने जो दिया है, महर दिया है, कोई और तोहफा ज़िंदगी में दिया, इतना वक्त उनके साथ गुजारा है, अब उनका भी जिक्र हो रहा है, उनसे उनकी चीज़ें तुमने जो उनको दी हैं, इल्ला अन यहतिना बे या अन यहतिना, यहाँ तक कि वो हो जाएं बेफ़ाहिशतिन, बेहयाई का काम, मुबय्यनात वाज़ेह, यानी गवाहों के साथ अगर ये साबित हो जाए कि वो किसी बदकारी में, बुराई में मुलव्वस हैं, तो फिर आप उनके साथ उनकी चीज़ें ले सकते हैं। वरना अगर आप उनको छोड़ रहे हैं तो उनका दिया हुआ महर, उनको दिए हुए तोहफे तहाइफ ये लेना, पीछे भी हमने पढ़ा था, बड़ा सख्ती से मना है, अल्लाह ताला अब फिर उसको मना फरमा रहे हैं। व आशिरूहुन्ना बिल मारूफ, और अपनी औरतों के साथ ज़िंदगी गुजारो बिल मारूफ, अच्छे तरीके से, उनको अच्छे तरीके से रखो, अपनी हैसियत के मुताबिक उनको खिलाओ पिलाओ, जो कुछ उनको देना उनकी ज़रूरियात का ख्याल रखो, उनके साथ कभी भी ज़्यादती ना करो, उनसे माल लेने की कोशिश ना करो। फ़इन करहतुमूहुन्ना, बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि इंसान की शादी होती है, कुछ अरसे के बाद आपस में मुवाफ़क़त नहीं रहती, अल्लाह उसके बारे में फरमा रहे हैं, फ़इन करहतुमूहुन्ना, पस अगर तुम्हें नापसंद हो जाए कोई औरत, फ़असा, पस शायद, अन तकरहू शैअन, कोई चीज़ जो है वो उनके अंदर अच्छी ना लगे तुमको, अजीब नहीं है, वयजअलल्लाहु फ़ीहि खैरन कसीरा, और अल्लाह ने तुमने उनकी खैर कसीर रख दी हो, तुम्हें उनकी शक्ल, कोई आदत, कोई चीज़ अच्छी ना लगती हो, वक्त के साथ साथ वो मोहब्बत इंसान की ना रही हो, अल्लाह फरमा रहे हैं इसलिए गुजारा करो अपनी बीवियों के साथ कि अल्लाह ने हो सकता है इसके अंदर क्या भलाई रखी हो, अल्लाह कैसी औलाद दे दे, कितनी नेक औलाद दे दे, उसकी वो ख़ुद खातून कितनी नेक हो जो कल तुम्हारे लिए और तुम्हारे बच्चों के लिए खैर कसीर बने, उनको दीन सिखाए, दीन के चलने वाला सिखा दे, ये अल्लाह जानता है। तो इसलिए कोशिश करो मुवाफ़क़त की, कि कुछ कोशिश जो है तुम्हारी वो अल्लाह के सामने रखते हुए उसके लिए होनी चाहिए। जब उसके लिए करेंगे, अल्लाह के लिए गुजारा करेंगे, कोई जब तक, हाँ कोई बदकारी है तो फिर ठीक है, उसके लिए तो इजाज़त अलग करें उनको, उनका महर भी ना दें, उनसे बाकी जो चीज़ें वो भी ले सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ ने सिर्फ तुम्हारा दिल भर गया, तुम्हारा जी भर गया, या कोई और ऐसी वजह है, तो अल्लाह कहता है ऐसे इन्हीं के साथ गुजारा करें। तुम्हें जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही, हो सकता है अल्लाह ने उसमें कितनी भलाई रखी, तो ऐसे ही है ना। जिहाद इंसान को कहाँ अच्छा लगता है, अल्लाह के रास्ते में जान देना, लेकिन अल्लाह ने उसमें कितनी ज़्यादा इंसान की अज़मतें और कितने ज़्यादा दर्जात रखे हुए हैं, और जिन लोगों ने हासिल किए अल्लाह ने उनको दिए भी हैं। व इन अरादतुम, और अगर तुम इरादा कर लो, अस्तिबदाला, कि बदल लेना है, ज़ौजन, एक जोरू को, एक बीवी को, मकान ज़ौज, एक दूसरे के साथ, अगर ये इरादा कर ही लिया है आपने किसी भी वजह से कि अब गुजारा नहीं हो सकता, मियाँ बीवी इकट्ठे नहीं रह सकते, घर के अंदर ऐसे मसाइल हैं, तो फिर अगर आपने ये इरादा कर दिया है, वह आता तुम, और दिया है तुमने, एदाहुन्ना, उनमें से हर एक को, किनतारन, एक बहुत बड़े ख़जाने, बहुत बड़ी आपने उस पर माल खर्च किया हुआ है, बहुत बड़े ख़जाने उसको दिए हैं, फलाता खुजूहू, तो बस मत लो उनको, जो कुछ तुमने दिया हुआ है उनको मत दो, मिनहुम शैयन, कोई भी उनमें से चीज़, जो महर दिया है, जो तोहफे दिए हैं, जो ज़िंदगी में बाकी उनको चीज़ें दी हैं, वो सारी की सारी उनमें से कोई चीज़ वापस ना लो। आता खुजूना हो बोतम व इस्म मुबीना, और न ही नाजायज़ तरीके से उनसे माल लो, उनके ऊपर कोई इल्ज़ामात लगा के, उनके ऊपर कोई बहतान लगा के जो उनके अंदर मौजूद नहीं है। तुम अपने इस काम को, अपने इस तलाक को, इस छोड़ने को जवाज़ बनाने के लिए जो उन पर इल्ज़ामात लगाते हो, अल्लाह फरमा रहे हैं इस्म मुबीना, ये बहुत बड़े गुनाह हैं कि तुम किसी तरीके से, भीले से, बहाने से इल्ज़ामात लगा के अपने मालों को उनसे वापस लो और उनको छोड़ दो। अल्लाह फरमा रहे हैं ये बहुत बड़ा गुनाह है। जो कुछ हमने सही सही पढ़ा अल्लाह हमारे ज़हनों में, दिलों में बिठा दे, जहाँ जहाँ पढ़ते हुए बोलते हैं हमसे गलतियाँ होगी, अल्लाह हमें माफ़ फरमा दे और उन गलत बातों को हमारे ज़हनों से, दिलों से अल्लाह की ज़ात निकाल दे।